फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जेम्स। आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ लिटिल एंड फ्यू। तो आपने कई सेंटेंसेस में देखा होगा कि लिटिल और फ्यू वर्ड्स का यूज़ हो रहा होता है, और लिटिल में भी तीन तरह की कैटेगरी होती है। किसी सेंटेंस में लिटिल यूज़ हो रहा होता है, किसी में लिटिल यूज़ हो रहा होता है, और किसी में द लिटिल यूज़ हो रहा होता है। तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस सेंटेंस में क्या लगाएं, किस में लिटिल लगाएं, किस में अ लिटिल लगाएं, किस में द लिटिल लगाएं। तो आज हम उसी चीज़ को देखेंगे और उस पर अपने डाउट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लिटिल और फ्यू में डिफरेंस ये है कि जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और फ्यू जो होता है वो काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले लिटिल देख लेते हैं और ये देखते हैं कि अनकाउंटेबल थिंग्स में क्या क्या आता है। ठीक है, तो लिटिल जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल थिंग्स में यूज़ होता है। और अनकाउंटेबल थिंग्स क्या होती हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ लिटिल वाटर, तो वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एक अनकाउंटेबल थिंग के अंदर आता है, तो हम बोलते हैं लिटिल वाटर। अब आप बोलेंगे हम तो ये बोलते हैं कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, वो तो काउंटेबल है, लेकिन इस केस में भी ग्लास काउंटेबल है, वाटर काउंटेबल नहीं है, तो इसलिए वाटर जो होता है अनकाउंटेबल थिंग के अंदर आता है। हम कहते हैं लिटिल राइस। राइस क्या है, राइस को आप 1 2 3 4 में तो काउंट कर नहीं सकते, राइस को आप 1 2 3 4 में तो काउंट कर नहीं सकते ना। आप किसी दुकान पे जाते हैं तो 1 kg राइस, 2 kg राइस दे दो, या 3 kg राइस दे दो, इस तरह कहते हो। तो राइस को आप क्वांटिटी में मेज़र करते हो। ठीक है, तो राइस क्या होता है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप इसको 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। अब टाइम हो गया, जो टाइम होता है वो भी हमारा अनकाउंटेबल है, उसे भी आप काउंट नहीं कर सकते। इम्प्रूवमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट भी मेरा अनकाउंटेबल के अंदर आता है, मैं किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट को काउंट नहीं कर सकती। ठीक है, प्रोग्रेस हो गया, वाटर हो गया, मनी हो गया, ये सब हमारे क्या है, अनकाउंटेबल थिंग्स हैं। इसलिए जहाँ पे भी अनकाउंटेबल थिंग्स की बात आती है वहाँ पे आप लिटिल का यूज़ करोगे। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा कि लिटिल एक क्वांटिटी में जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो तो आप लिटिल का यूज़ करते हो। अब लिटिल जैसे कि 3 तरह का होता है, अ लिटिल, सिर्फ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, अब इन तीनों में अंतर का है, क्या है, कहाँ पे क्या लगाएंगे। हम जो होते हैं लिटिल लगाते हैं जब हम किसी नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, जहाँ किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में वो सेंटेंस दिया गया है तो हम लिटिल का यूज़ करते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव सेंस में कोई सेंटेंस दिया जाएगा वहाँ पे अ लिटिल का यूज़ करोगे। और जहाँ पे कोई सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे कि आपको मतलब ऐसा है कि मात्रा में तो कोई चीज़ कम हो, नॉट मच बट ऑल, इसका मतलब क्या होता है, द लिटिल वहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत कम है लेकिन जितना है वो पूरा का पूरा है, उस केस में अब द लिटिल का यूज़ करते हो। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। अब नेगेटिव सेंस से क्या मतलब समझते हो, वाक्य नेगेटिव होगा और कोई भी चीज़ जैसे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ कम हुआ है, वहाँ पे आप लिटिल का यूज़ करोगे। जहाँ पे पॉजिटिव सेंस मतलब जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा हुआ है, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, अ लिटिल का। और जहाँ पे कि आपको मतलब जो भी था पूरा का पूरा मिल रहा है, आप पूरा जो भी है पूरा का पूरा है, वहाँ पे आप द लिटिल का यूज़ करोगे। ठीक है, अब नेगेटिव सेंस मतलब एक्सपेक्टेशन से कम, तो जैसे कि हम क्या एग्जांपल दें कि सपोज एक पूरे साल की बात कर लेते हैं। इस साल कोई जैसे किसान कहते हैं कि हमारी फसल अच्छी नहीं हुई क्योंकि इस साल बारिश कम हुई, या फिर काफ़ी लोग कुछ कहते हैं इस साल बारिश कम हो रही है, ये काम नहीं हो पा रहा, वो काम नहीं हो पा रहा, तो वो क्या कहेंगे, वो नेगेटिव सेंस है ना, उन्होंने एक्सपेक्ट तो किया था बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई, इस साल उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाई, तो उस केस में वो लिटिल का यूज़ करेंगे। दिस ईयर देयर वॉज अ लिटिल रेन, देयर वॉज लिटिल रेन, सॉरी नहीं लगाएंगे, दिस ईयर देयर वॉज लिटिल रेन, क्योंकि उनकी उम्मीद से कम है ये, वो चाहते थे बारिश हो, वो सोच रहे थे बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई, तो उन्होंने बोला दिस ईयर देयर वॉज लिटिल रेन। ठीक है, तो उसमें हमने ए नहीं लगाया। अब सपोज अप्रैल का महीना आता है, अब अप्रैल के महीने में उन्होंने सोचा कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उस महीने बारिश हो जाती है, तो उनकी तो एक्सपेक्ट नहीं था बारिश होगी, लेकिन उस महीने बारिश हो जाती है, तो उस केस में वो क्या कहेंगे, देयर वॉज अ लिटिल रेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, क्योंकि उनकी उम्मीद से ज़्यादा हुआ इसलिए उन्होंने लगाया अ लिटिल। ठीक है, अब ड लिटिल का कहाँ लगाएंगे, जैसे आपसे कोई चीज़ कोई मांगने आता है, आपसे कोई पैसे ही मांगने आता है, तो आप उससे कहोगे, आपके पास पैसे नहीं थे, बहुत ही कम आपके पास खुद ही थे, तो आप उसको क्या दोगे, तो उसने कहा कि नहीं मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो और मैं आपको लौटा दूंगा, मेरे को बहुत ही मैं मुश्किल में हूँ, तो आप क्या उससे कहोगे, देखो मेरे पास वैसे तो मेरे पास भी नहीं है लेकिन तुम इतने परेशानी में हो तो जितना है तुम उतना का उतना मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो आपके पास जितना भी था
उतना आपने उसको पूरा का पूरा दे दिया, तो आप वहाँ पे लगाओगे द लिटिल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला, लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग यू अ सक्सेस। ठीक है, इस केस में आप क्या लगाओगे, ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन की बात कर रहा है, एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहा है, तो इसमें आप लगाओगे अ लिटिल। लिटिल शी डिड फॉर मी इज़ अनफॉरगेटेबल, मतलब उसने जितना मेरे लिए किया वो अनफॉरगेटेबल था, उसको मैं भुला नहीं सकती। ठीक है, तो जितना था उसने पूरा का पूरा मेरे लिए कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, द लगाया। ठीक है, क्योंकि आप उसके पास जितना भी था उसने आपके लिए कर लिया और वो आपके लिए अनफॉरगेटेबल है, तो इसमें मैंने दा लगाया। अब देखिए, देयर इज़ लिटिल प्रोग्रेस इन दी पेशेंट कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे, ये देखिए, ये पॉजिटिव सेंस की बात करें। और देखिए, अगर सपोज कोई पेशेंट है, उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, एकदम डॉक्टर आके आपके बोलता है कि अब इसकी तबीयत में प्रोग्रेस है, तो आप क्या लिखो, आपकी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही है ना। अब उसकी ख़राब चल रही थी, डॉक्टर ने आपने पूछा, डॉक्टर ने बोला अब प्रोग्रेस, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, तो आप कहोगे देयर इज़ अ लिटिल प्रोग्रेस इन दी पेशेंट कंडीशन, वी मैनेज टू सेव लिटिल मनी। ठीक है, इसमें क्या लगाओगे आप, क्योंकि ये एक तो पॉजिटिव सेंस में है, ऊपर से आप कुछ अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ सेव कर रहे हो, आपको उम्मीद नहीं थी लेकिन आपने फिर भी उस महीने कुछ सेव कर लिया, तो आप क्या होगे, अ लिटिल मनी। ठीक है, दिस ईयर देयर वॉज लिटिल रेन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सपोज बारिश नहीं हुई किसी साल, तो आप क्या कहोगे, आप ये नहीं लगाओगे, आपकी उम्मीद से कम है तो आप कुछ नहीं लगाओगे, आप लोगोगे दिस ईयर देयर वॉज लिटिल रेन। ठीक है, आप कुछ भी यूज़ नहीं करोगे। देयर वॉज लिटिल रेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अब अप्रैल मंथ में सबको पता है कि बारिश नहीं होती है, लेकिन अगर हो गई बारिश तो आपकी उम्मीद से ज़्यादा है, तो आप कहोगे ए, देयर वॉज अ लिटिल रेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देयर इज़ लिटिल सूप। ठीक है, तो इसमें भी पॉजिटिव सेंस में देयर इज़ अ लिटिल सूप आएगा। तो आप समझ गए ए, अ और दा का डिफरेंस। जब आपकी एक्सपेक्टेशन से कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो आप उसमें अ लिटिल लगाते हो, जब एक्सपेक्टेशन से कम होती है, नेगेटिव सेंस में होती है, तो आप उसमें सिंपल लिटिल लगाते हो, कुछ ए का यूज़ नहीं करते। जब आप कोई चीज़ कम है लेकिन पूरी की पूरी है, उस चीज़ में आप द का यूज़ करते हो। आगे बढ़ते हैं, अब फ्यू का केस लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल चीज़ के लिए यूज़ होता है, वैसे ही फ्यू काउंटेबल थिंग के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे काउंटेबल थिंग्स की बात होगी वहाँ पे आप फ्यू का बात करोगे। जैसे कि फ्यू डेज आप काउंट कर सकते हो, फ्यू ऑरेंजेस आप 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हो, फ्यू पीपल लोगों को आप काउंट कर सकते हो, क्वेश्चन भी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फिल्म्स, ये सब आप काउंटेबल थिंग है, इनको आप काउंट कर सकते हो। तो ये फ्यू किस में होता है, जहाँ पे आप नंबर की बात करते हो वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ करते हैं, ये काउंटेबल थिंग्स होते हैं। अब देखिए, फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस। फ्यू का यूज़ होता है कि जहाँ पे संख्या में इतना कम है कि नहीं के समान, जहाँ पे बहुत ही छोटी ना के समान कोई संख्या की बात होगी वहाँ पे फ्यू का यूज़ करेंगे। और संख्या में है परंतु है, मतलब कुछ तो है, उसमें आप अ फ्यू का यूज़ करेंगे। द फ्यू मतलब जो कुछ भी है पूरा का पूरा, उसमें आप द फ्यू का यूज़ करेंगे। अब देखिए, जो फ्यू होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, जब आपकी एक्सपेक्टेशन से कम कोई काम हो तब आप फ्यू का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंस, जब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम हो तो अ फ्यू का यूज़ करेंगे। द फ्यू मतलब आप जब जो भी है पूरे के पूरे की बात कर रहे हो, जब आप द फ्यू का यूज़ करोगे। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम था, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अब आप बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप लौट के आते हैं एग्ज़ाम से, आपसे कोई पूछता है कि भाई पेपर कैसा हुआ, तो आप बोलते हो आई कुड आंसर फ्यू क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से कम था इसलिए आपने उसमें सिर्फ फ्यू रखा, अ फ्यू नहीं रखा, क्योंकि आप तो प्रिपेयर करके गए थे ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, लेकिन आप नहीं करके आए, तो आप उसको कहोगे आई कुड आंसर फ्यू क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, आपने अ फ्यू नहीं लगाया, सिंपल फ्यू लगाया। अब आप एक केस आता है कि आप प्रिपेयर ही करके कुछ नहीं गए, अब वहाँ पे फिर भी आप कुछ ना कुछ आंसर कर पा रहे थे, आप लौट के आपसे किसी ने पूछा और कितने क्वेश्चन कर पाए हो, क्या हुआ, तो आपने आंसर दिया आई कुड आंसर अ फ्यू क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुए यहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि आप प्रिपेयर करके नहीं गए थे, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, अ फ्यू में आपने दिया, आई कुड आंसर अ फ्यू क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। जब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो तो अ फ्यू लेते हैं, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन से कम हो वहाँ पे फ्यू लेते हैं। और द फ्यू मतलब जो भी है आपने पूरा का पूरा, जो भी था आपने किसी को पूरा का पूरा दे दिया, या फिर कुछ भी, मतलब जब आप पूरे की पूरी, जो भी है कम ज़्यादा जैसा भी है, पर जो भी है पूरा का पूरा है, उस केस में द फ्यू का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं।
द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे? अब डॉक्टर ने कहा है कि पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है कि पेशेंट रिकवर हो जाएगा कुछ दिन में, तो एक पॉजिटिव, एक आपको पॉजिटिव होप दिखा रहा है डॉक्टर कि कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगा। तो इसमें आप क्या यूज़ करोगे? अ फ्यू डेज। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, आप क्लास में एंट्री करते हो, आप देखते, आपकी उम्मीद थी क्लास तो पूरी भरी होगी, लेकिन आप वहाँ पे जाके देखते हो यहाँ पे तो क्लास में कोई बहुत ही कम लोग हैं, तो आपकी उम्मीद से कम है, तो आप कहोगे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पे आप अ का यूज़ नहीं करोगे। आई कुड आंसर फ्यू क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। अगर जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें दोनों केस बन सकते हैं। अगर आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर करके आए हो तो आप फ्यू लगाओगे, अगर आप एक्सपेक्टेशन से कम क्वेश्चन आंसर करके आए हो तो आप फ्यू लगाओगे। जैसे कि अब इस केस में हम ये मान लेते हैं कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करके आया, मतलब वो प्रिपेयर करके नहीं गया, तो फिर भी उसको लगता था वो इतने भी नहीं कर पाएगा, फिर भी वो कुछ कराया, तो इसलिए अ फ्यू का यूज़ करेंगे। दूसरा, फ्यू डेज आई स्पेंट इन अ कंपनी वॉज एक्साइटिंग। अब इस केस में हम द का यूज़ करेंगे, द फ्यू का, क्योंकि ये कह रहा है कि मैंने उसकी कंपनी में जितने भी दिन बिताए वो बड़े एक्साइटिंग थे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ ही दिन बिताए, लेकिन जितने भी बिताए, मतलब आपने मतलब मैंने 5 ही दिन भले उसकी कंपनी में बिताए, लेकिन वो सारे 5 दिन बड़े एक्साइटिंग थे। तो मतलब ये कम मात्रा है लेकिन सबकी बात कर रहा है, तो द फ्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, देयर आर फ्यू एप्पल्स। ठीक है, तो इसमें अ फ्यू का यूज़ करेंगे, वो पॉजिटिव सेंस में है, तो देयर आर अ फ्यू एप्पल्स। तो ये आज हमने पढ़ा लिटिल और फ्यू का यूसेज, उनके यूज़ और उन तीनों टाइप, लिटिल का लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, और फ्यू में भी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये तीनों केसेस हमने पढ़े हैं। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और इसके आगे भी मैं काफ़ी और दा से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स बताऊंगी आपको आगे के लेक्चर्स में। तो इसकी नोटिफिकेशन आने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी सही करें। थैंक्स।